हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे एक नया टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। ये एक क्विक रिवीजन होगा, हमने इसके नोट्स ऑलरेडी बना करके रखे। इस वीडियो में हम क्विकली इसको रिकैप करने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो भी फिजियोलॉजी में बेसिस है वो है क्या। ठीक है, तो ये यूजुअली क्या रहता है, पहली बात तो ये हमारा नर्व मसल फिजियोलॉजी का कौन सा टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक हो गया, राइट। पहले में हमने न्यूरॉन्स के बेसिक देखे, फिर हमने एक्शन पोटेंशियल देखा और फिर अब हम रिफ्रैक्टरी पीरियड देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देख रहे होंगे जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, उसमें सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, टाइप्स के मतलब टाइप्स के बारे में जानेंगे, और फिर एक रिफ्रैक्टरी पीरियड से रिलेटेड एक ग्राफ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड हमको समझ में आ रहा है कि काजल दी पीरियड मतलब क्या हो गया, टाइम, ड्यूरेशन। ठीक है, पहली बात तो ये। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, टाइम है या ड्यूरेशन है। इट इज़ अ टाइम और ड्यूरेशन जो कि कब होता है, जी एक्शन पोटेंशियल से पहले। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल से पहले या एक्शन पोटेंशियल के बाद। जैसे एक एक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल हो गया, अब ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। ठीक है, अब इस दूसरे वाले से तो पहले हो गया और पहले वाले के बाद में हो गया। तो इट इज़ एन रिफ्रैक्टरी पीरियड और पीरियड टाइम ड्यूरेशन फॉलोइंग एन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच क्या है, नर्व और मसल, चाहे नर्व का एक्शन पोटेंशियल हो चाहे मसल से रिलेटेड एक्शन पोटेंशियल हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं देंगे सेकेंड स्टिमुलस के लिए। अगर तुमने पहला स्टिमुलस दिया, ठीक है, देखो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मेरा पहला स्टिमुलस था और इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया और तुमने 1 सेकेंड वेट किया या थोड़े ड्यूरेशन के लिए वेट किया और तुमने अब दूसरा स्टिमुलस दे दिया, तो ये जो दूसरा वाला स्टिमुलस है ये या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो जितना स्टिमुलस या जितना रिस्पॉन्स हमको पहले वाले में मिला था उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड हो गया पहले और दूसरे वाले के बीच में, इसको हमने बोल दिया रिफ्रैक्टरी पीरियड। बढ़िया। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, समझो अभी नर्व का मन हुआ, पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर वो इरेगुलर हो गया किसी भी टाइम इंटरवल में, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो क्या होगा कि जो नर्व का एक प्रॉपर कंडक्शन का तरीका है वो हैम्पर हो जाएगा और किसी भी डायरेक्शन में जो हमारा इम्पल्स है वो फ्लो होने लगेगा, राइट। तो इसीलिए ये इंश्योर करता है क्या, यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। अब समझो एक स्टिमुलस ने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, फिर दूसरा स्टिमुलस आया, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया, अब तीसरा स्टिमुलस भी तुरंत आ गया, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो एक एक्सेसिव स्टिमुलस, ये जो अगर ये नहीं होगा तो एक ही कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। एक्सेसिव स्टिमुलस को प्रिवेंट करने के लिए भी हम रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है बॉडी में, और इसलिए हम इसको पढ़ रहे होते हैं। अब ये दो तरह के हैं, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नहीं मतलब नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे याद रखो कि इसके लिए कोई फिर ये नहीं है कि अच्छा मुझे ये करना है पर नहीं है इसके लिए, मुझे ये करना है मतलब करना है, मुझे ये नहीं करना मतलब नहीं करना। अब दूसरा रिलेटिव इसका एग्जाम्पल ले लो, मुझे ये करना है पर, अब ये पर में अगर कंडीशंस जो भी अप्लाइड है, जैसे कि इस केस में क्या अप्लाइड है कंडीशन कि जो स्टिमुलस है वो और स्ट्रॉन्ग हो, वो और पावरफुल हो, तो जाकर के थोड़ा सा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल सकता है, पर रिस्पॉन्स अगेन फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली कम होगा। तो दिस आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट, ARP। हमने क्या बोला कि नहीं मतलब नहीं, अगर मुझे ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, एंड ऑफ डिस्कशन। इसके बाद पर वाला स्टेटमेंट तो आता ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस फेज में, इस टाइम में सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जो है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब तुमने 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस दे दिया, ठीक है, तब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसको एकदम क्लैरिटी है कि भाई अगर मेरे को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग दिस स्टिमुलस इज। ठीक, ये स्टार्ट कब होता है, तो डीपोलराइजेशन, मतलब जो पहला स्टेप है, पहला स्टेज रहता है हमारे एक्शन पोटेंशियल का, उसके स्टार्टिंग से लेकर के रीपोलराइजेशन के बीच तक। तो हमने एक ऐसा कुछ ग्राफ देखा था, ऐसा कुछ ग्राफ देखा था ना, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, जैसे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ और आधे रीपोलराइजेशन तक ये वाला पूरा का पूरा जो फेज है ये रहेगा। ठीक,
फ्रॉम थ्रेशोल्ड टू 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन। अब इसका आयनिक बेसिस क्या है? तो इसका आयनिक बेसिस होता है सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उसका इनएक्टिवेशन। तो इनएक्टिवेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो इसका आयनिक बेसिस है कि क्यों, क्या कंडीशन है या क्यों इतना क्लैरिटी कहाँ से आया, कैसे हो रहा है। तो ये इसका आयनिक बेसिस है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो इनएक्टिवेटेड होते हैं। इनएक्टिवेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में तुमने अगर 1000, 1500, 2000 गुना पावरफुल स्टिमुलस भी दे दिया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हमको क्या बोलते हैं कि मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे ये करना है पर, या मुझे ये करना है अगर तुमने कुछ जैसे घूसखोर होते हैं कि आइडियली कुछ दो तरह के घूसखोर हो सकते हैं। एक तो मुझे घूस नहीं चाहिए तो मुझे घूस नहीं चाहिए, जो कि नॉन करप्ट लोग होते हैं, राइट। और दूसरे क्या होते हैं कि मतलब मुझे घूस नहीं चाहिए, एक क्राइटेरिया है कि हाँ 1 लाख से कम मुझे घूस नहीं चाहिए, 10 लाख से कम मुझे घूस नहीं चाहिए। अगर तुमने 10 लाख के ऊपर दे दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यही इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या है कॉन्सेप्ट, कि सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड ओनली इफ जो इंटेंसिटी है वो पहले जो हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए स्टिमुलस दिया था उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा है तभी। ठीक है, अब इसका जो रीज़न है वो क्या होता है, देखो हमने जब ऊपर देखा था तो हमने देखा था इनएक्टिवेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इसका रीज़न ये होता है कि कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो इनएक्टिवेटेड से वापस रीसेट हो चुके हैं और पोटेशियम चैनल्स अभी भी खुले हुए हैं। तो ये इसका आयनिक बेसिस है। ठीक है, अब ये होगा कब, जैसे हमने एब्सोल्यूट में देखा था कि थ्रेशोल्ड मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन से लेकर के 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन, राइट। इसका क्या होता है, इसका होता है 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन से लेकर के एक्शन पोटेंशियल खत्म होने तक। बढ़िया, तो ये है हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। तो इसको हम समझते छोटा सा बनाते। देखो ये मेरा एक कर्व था, ठीक है, यहाँ पे ये RMP था, यहाँ से कुछ मैंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हुआ था और 2 फेज में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ तक वाला फेज अलग और ये अलग, 2 फेजेस लेते हैं। ठीक, अब ये वाला जो फेज है ना, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला फेज मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। बढ़िया, और ये वाला जो फेज है ना मेरा, यहाँ से लेकर ये वाला फेज, ये है मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। बढ़िया, तो ये ग्राफ समझाना चाह रहा है कि जो शुरू का जो यहाँ से लेकर के डीपोलराइजेशन से यहाँ तक वाला जो फेज है, दिस इज कौन सा फेज है, ये ARP। और इसके बाद वाला जो फेज है, मतलब इसके बाद वाला जो कर्व है 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन से लेकर के RMP वापस आने तक का जो फेज है, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को मिला दिया तो फिर एक तीसरा टर्म बन गया, दैट इज टोटल रिफ्रैक्टरी पीरियड, या जिसको हम ओवरऑल रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट, और हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है पहले भी, अभी हमको बस एक क्विक रिवीजन चाहिए था और वो हमने कर लिया। अब आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्विक रिवीजन करेंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।